संजय जी ने हर पार्टियों को बैठना है सर। 2026 तक अंकुश है, सीटें बढ़ नहीं सकती हैं, आप लोगों को पता है। शिवराज पाटिल ने कहा था कि 2026 तक तो नई संसद बनी जानी चाहिए। कांग्रेस के समय ही सबसे पहले बात हुई, अब आप ही लोग सबसे पहले विरोध में आ गए। पहले फाउंडेशन के समय बन गया है तो एक अलग बहाना खोजकर, और ये सेंगोल को अब तक क्यों रखा था सर म्यूजियम में? देखिए, दो हिस्सों में आंसर देता हूं। पहली बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जी पुल का उद्घाटन करने जाए या रेल का उद्घाटन करने जाए, किसी ने जिक्र किया है क्या? यह देश की संसद है, संसद के सर्वे सर्वा सर्वोच्च व्यक्ति पीठासीधीन राष्ट्रपति हैं, इसलिए ये बात हो रही है। अलग बात है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है कि उन्हें आदिवासी समाज से या दलित समाज से या जाट समाज से दिक्कत है। नहीं तो जाट बेटियां धरने प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे बैठी हैं, वो जिनके साथ नरेंद्र मोदी जी बार बार फोटो खिंचवाते थे और कहते थे विनेश तुम तो मेरे घर की हो, वो धरने पे बैठी हैं और खुली हवा में पॉस्को का बलात्कारी घूम रहा है और कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। खैर, सुन लीजिए भाई साहब, मैंने बोला नहीं ना संजय जी। और दूसरी बात, अब आपने वो सिंगरौल का जिक्र किया तो सुनिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। ऐसा है कि आजादी मिला उस दौरान ये प्रतीक रूपी दंड दिया गया, ठीक है भैया, मिला हमें आजादी, उन्होंने इसलिए उसको म्यूजियम में रखवाया कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा देखे कि ये अनमोल विरासत है जिसको प्राप्त करने के बाद हम आजाद हुए। अब तो मुझे संसद में रखते ना, कहना चाह रहे हैं कि आजाद संसद में रखते, जहां से सत्ता चलती है, जहां से सरकार चलती है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, उस राजदंड के सहारे आगे सत्ता बढ़ती, क्या दिक्कत थी? संसद में भी रखा जाता तो देश देखता। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बताइए कौन से संसद में रखते हैं, लोकसभा में कि राज्यसभा में? हाँ जी पांडे जी, इसमें रखते हैं, लोकसभा में कि राज्यसभा में? नहीं, आप लोगों की सरकार थी, जहां मन करता वहां रख देते सर। लोकसभा स्पीकर के पास रख देते, जो अभी रखा जा रहा है, क्योंकि वहीं पर जनता के चुने हुए सीधे प्रतिनिधि पहुंचते हैं। तो राज्यसभा के, सुनिए ना, तो फिर राज्यसभा के सभापति ने कौन सा गुनाह किया है, उनके पास क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? सुब्रान जी सर, देखिए, अनावश्यक आप डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि कहां जाते हैं सर, आपको नहीं पता है क्या? अनावश्यक कहां जाते हैं, नहीं पता है क्या सर आपको? एग्री, आप ठीक है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए ना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पिछली लोकसभा में मोदी और अडानी के रिश्तों पे जेपीसी की मांग कर रहे थे, पार्लियामेंट बंद कर दी जाती। इस बात का जवाब नहीं देंगे कि देश में कितने लोगों को पता होता होगा? सर्वे करा लीजिए कि ये सेंगोल राजदंड क्या है, बाहर निकाल देते थे। कितने लोगों को पता होगा सर? सर्वे करा लीजिए, अपने अगल बगल जाकर पूछ लीजिएगा डिबेट को। गुरु प्रकाश जी, ये एक ऐतिहासिक फैक्ट था जिसके बारे में देश के ज्यादातर लोग, मुझे लगता है, शायद नहीं जानते होंगे। प्रतिनिधि की बात जब पार्लियामेंट में आप सुन नहीं रहे हो, पार्लियामेंट को बार बार ताला बंद कर दे रहे हो, तो उसको जनता का मत कहिए प्रभु। ये कहिए कि वहां नरेंद्र मोदी मेरी बारी है, ठीक है सुब्रान जी, रुक जाइए, मैं जल्दी सबके पास जाऊंगा, नहीं बोलूंगा ना, वो किसी संविधान को मानेंगे। पांडे जी, मैं, हाँ, धन्यवाद। देखिए, कुल मिलाकर के हमें एक चीज समझ लेने की आवश्यकता है, और यह बहुत ही पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की असंवेदनशीलता है, बार बार इतिहास उठा करके देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के लिए देश के वंचित, शोषित, गरीब, दलित और आदिवासी शुद्ध रूप से वोट बैंक रहे हैं, शुद्ध रूप से वोट बैंक रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु होती 1956 में, 40 साल लग गए। 40 साल बाद एक गैर कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहेब को भारत रत्न दिया, नंबर 1। कांग्रेस पार्टी में बाबू जगजीवन राम, दलित समाज के बहुत बड़े नेता, उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा। सीताराम केसरी, उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या अपमानित किया, ये देश की जनता जानती है। मैं ये बात बहुत ही पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, राजनीतिक वोट बैंक के लिए उपयोग किया है। और ये जो ताजा उदाहरण है, ये उसी का एक हिपोक्रेसी है जो कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंडों को दिखाता है। जब चुनने की बात हो तब कांग्रेस पार्टी कहीं आसपास नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि देश के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी ना जाए। और अब आपका ये प्रेम से लगता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आपके नेता, और आपने बहुत